हेलो, मेरा नाम अयान है और आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की आत्मा की जो एक मस्जिद के मौलाना की पूरी फैमिली को तड़पा तड़पा कर मार देती है। आखिर क्या है इसकी सच्चाई और क्या है इसका रहस्य, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर और रिक्वेस्ट भी। अगर आपको भूत, चुड़ैल, जिन्न जैसी कहानियों से डर लगता है तो आप इस वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। यह कहानी है बिहार के भागलपुर में बसे एक मुस्लिम मोहल्ले की। वहाँ एक बड़ी मस्जिद थी और उसके बगल में एक मदरसा भी था जहाँ छोटे बच्चे दिन में किताबें पढ़ने और सीखने आते थे। मदरसे में एक बूढ़े मौलाना थे जो बच्चों को पढ़ाया करते थे। मोहल्ले के सारे बच्चे सुबह 7 बजे आते और 2 घंटे की क्लास चलती। मौलाना बच्चों से सबक लेते, उन्हें सुनते और पढ़ाते। यह सिलसिला काफी दिनों से चला आ रहा था। उसी मोहल्ले में एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम आफरीन था। उसके पिताजी रिक्शा चलाते थे और वह उनकी इकलौती बेटी थी। उनका परिवार खुशहाल था। आफरीन सुबह मदरसे जाती, अपना सबक पढ़ती और फिर सीधा घर लौट आती। वह बहुत संस्कारी लड़की थी। स्कूल में भी उसके अच्छे नंबर आते थे और वह पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। मदरसे का जो मौलाना था वह अब बूढ़ा हो चुका था और उसकी तबीयत ज्यादातर खराब ही रहती थी। मोहल्ले की कमेटी ने यह निर्णय लिया कि अब मौलाना को रिटायर कर देना चाहिए और किसी जवान मौलाना को मदरसे में नियुक्त करना चाहिए। मौलाना का काम था मस्जिद में 5 वक्त की नमाज और जुम्मे की नमाज पढ़ाना और बच्चों को दीनी तालीम देना। मौलाना की उम्र हो चुकी थी, इसलिए अब उन्हें घर भेज दिया गया और एक नए मौलाना की नियुक्ति की गई। नया मौलाना बहुत अच्छा था। उसकी आवाज भी बहुत प्रभावशाली थी। लोग उससे काफी इंप्रेस हुए। वह बच्चों को सही से पढ़ाता था और सारे बच्चे भी उसे पसंद करते थे। मौलाना के आने के बाद उन्होंने अपनी फैमिली को भी इसी मोहल्ले में एक छोटे से किराए के घर में रख लिया। सब कुछ सही चल रहा था। आफरीन रोज मदरसे आती, किताबें पढ़ती और मौलाना भी उससे बहुत खुश रहते थे क्योंकि वह बहुत जल्दी सब कुछ याद कर लेती थी। 1 महीना बीत चुका था, सब कुछ सामान्य चल रहा था। फिर अचानक एक सुबह मोहल्ले में हलचल मच गई। रेलवे ट्रैक पर एक छोटी बच्ची की लाश मिली। लड़की की हालत बहुत खराब थी। जगह जगह चोटें थीं और उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आकर बॉडी को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लड़की का चेहरा इतनी बुरी तरह कुचला गया था कि उसकी पहचान कर पाना मुश्किल हो गया। पुलिस के पास भी ऐसी कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं थी जिससे बॉडी की पहचान की जा सके। शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। उसकी मौत गला घोटने से हुई और फिर उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया था। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी था कि लड़की को उससे पहले बहुत मारा पीटा गया था। अगली सुबह एक फैमिली पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने आई। वे और कोई नहीं बल्कि आफरीन के मम्मी पापा थे। उन्होंने अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने उन्हें रेलवे ट्रैक पर मिली बॉडी दिखाई। बॉडी देखते ही आफरीन के माता पिता ने उसे पहचान लिया। उन्होंने बताया कि उसके पैर में एक छोटा सा तिल था जिससे उन्होंने उसे पहचान लिया। पुलिस ने पूछा कि वे इतने समय तक कहां थे तो उन्होंने बताया कि संडे की शाम वे किसी काम से बाहर गए थे और आफरीन घर में अकेली थी। उनका प्लान था कि वे सुबह लौट आएंगे। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं थी। आफरीन दरवाजा बंद करके सो जाया करती थी। लेकिन इस बार जब वे लौटे तो आफरीन घर में नहीं थी। उन्होंने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि शायद वह मदरसे से आकर स्कूल चली गई होगी। उनके मन में शक नहीं हुआ और उन्होंने स्कूल की छुट्टी होने का इंतजार किया। लेकिन जब आफरीन स्कूल से नहीं लौटी तो वे स्कूल पहुंचे। वहां उन्हें बताया गया कि आफरीन आज स्कूल आई ही नहीं थी। तब जाकर वे पुलिस स्टेशन पहुंचे और मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। अब पुलिस के पास बॉडी की पहचान हो चुकी थी। काफी जांच पड़ताल के बाद भी कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए और फिर महीना भी बीत गया, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। धीरे धीरे पुलिस ने भी केस में दिलचस्पी दिखाना बंद कर दिया। आफरीन के माता पिता कई बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते, लेकिन गरीब लोगों की सुनवाई कहां होती है। मोहल्ले में कुछ हफ्तों तक सब कुछ नॉर्मल हो गया था।
हालांकि उस समय मदरसे में पढ़ाई बंद थी, लेकिन अब फिर से शुरू हो चुकी थी। बच्चे आते थे, किताब पढ़ते थे, मौलाना उन्हें सबक देते थे और फिर वे घर चले जाते थे। लेकिन तभी मोहल्ले में एक अजीब घटना घटने लगी। रात के समय लोगों ने एक लड़की को घूमते देखा। वह व्हाइट कलर की एक फ्रॉक पहने हुए थी। उसके बदन से खून रिस रहा था और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। उसके बाल उलझे हुए थे और देखने में वह बहुत भयानक लग रही थी। ये बहुत से लोगों ने देखा, परंतु उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। धीरे धीरे मोहल्ले के लोगों को समझ में आ गया कि यह कौन हो सकती है। ऐसा लगता था कि वह कुछ कहना चाहती थी। आफरीन की मां ने भी कई बार अपनी बेटी को आसपास महसूस किया था। फिर दिन बीते। मौलाना की फैमिली 4 फ्लोर वाले मकान के दूसरे फ्लोर पर रहती थी। मौलाना की फैमिली में उसकी बीवी, 2 बेटियां और एक बेटा, 4 लोगों का परिवार था। एक दिन सुबह मौलाना बच्चों की छुट्टी कर रहे थे। मोहल्ले की तरफ से उन्हें टिफिन मिलती थी, जिसे वे लेकर अपने रूम की ओर जा रहे थे। गेट के अंदर दाखिल होते वक्त अचानक एक थम की आवाज आई। मौलाना ने पीछे पलटकर देखा तो एक बच्ची सड़क पर गिरी पड़ी थी। लोगों का भीड़ लग गया और मौलाना ने तुरंत पहचान लिया कि वह कोई और नहीं बल्कि उनकी छोटी बेटी थी। लोगों ने देखा कि बच्ची की हालत बहुत खराब थी। 4थे फ्लोर से गिरने के बाद उसका सर बुरी तरह फट चुका था, हाथ मुड़ गए थे और पैर की हड्डियां गोश्त को चीरते हुए बाहर निकल चुकी थीं। सड़क पर खून ही खून फैला हुआ था। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागे, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद अगले दिन उसे दफना दिया गया। इस घटना के बाद मौलाना ने मदरसा जाना बंद कर दिया। उनके घर में शांति छा गई थी और किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। धीरे धीरे मौलाना और उनकी फैमिली इस दुख को भूलने की कोशिश करने लगी। 1 महीना बीत चुका था। फिर एक सुबह मौलाना की दूसरी बेटी गायब हो गई। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की, पर कोई सुराग नहीं मिला। उसकी मां ने बताया कि रात में वह मेरे साथ सोई थी, लेकिन पता नहीं इतनी सुबह कहां जा सकती है। उस समय सुबह के 7 बजे ही थे। मौलाना ने सोचा कि वह कहीं गई होगी और जल्द ही लौट आएगी। मौलाना मदरसे की तरफ जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि लोग चिल्लाते हुए रेल लाइन की तरफ दौड़ रहे हैं। उन्होंने किसी से पूछा, क्या हुआ? तो जवाब मिला, किसी लड़की की लाश मिली है। यह सुनकर मौलाना का दिल बैठ गया और वे भी दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि उनकी दूसरी बेटी थी। उसकी बॉडी 2 हिस्सों में बंट चुकी थी, सर एक तरफ और शरीर दूसरी तरफ। इस भयावह दृश्य को देखकर मौलाना सदमे में चले गए। यह तीसरी बार था जब किसी लड़की की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी थी। पहले आफरीन की मौत, फिर मौलाना की पहली बेटी का छत से गिरकर जान देना और अब दूसरी बेटी की रेल की पटरी पर कटकर मौत। लोगों के मन में एक ही सवाल था, इतनी छोटी लड़की आत्महत्या कैसे कर सकती है? उसे किस बात की टेंशन हो सकती है जब वह ठीक से दुनिया के बारे में भी नहीं जानती थी? फिर वही सब हुआ। पुलिस आई, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और अंत में इसे आत्महत्या करार देकर केस को बंद कर दिया गया। मौलाना की दूसरी बेटी को भी दफना दिया गया। अब मोहल्ले का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। वह खुशहाल मोहल्ला जैसे कहीं खो गया था। रात के समय अजीब अजीब आवाजें आने लगी थीं और एक अज्ञात डर का माहौल बन गया था। अब तो ऐसा हो गया था कि 8 बजे के बाद लोग घर से बाहर निकलने से भी कतराने लगे थे। हर जगह बच्चों की रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थीं। लोग इतने डरे हुए थे कि समझ नहीं पा रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ मौलाना की पत्नी अपने 2 बच्चों को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उनकी हालत भी बहुत खराब हो गई थी। मौलाना अब दिन भर मस्जिद में बैठा रहता था और घर भी खाने के लिए नहीं जाता था। मोहल्ले वालों ने मौलाना और उसकी फैमिली को सहारा देने की कोशिश की। उन्हें समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वे उनके साथ हैं। पूरी मोहल्ले की सहानुभूति उनके साथ थी। हालांकि मौलाना इस घटना से उबरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बीवी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। कुछ दिनों बाद की बात है, मौलाना की बीवी ने गैस पर पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। पानी पूरी तरह उबल चुका था। वह शायद उसमें
चावल डालने जा रही थी, लेकिन किसी काम से नीचे चली गई। उनका छोटा बच्चा उस समय सो रहा था। अचानक पड़ोसियों ने एक बच्चे की चीखने और रोने की आवाज सुनी। आवाज दूसरी मंजिल से आ रही थी। लोगों ने दौड़कर देखा कि मौलाना का छोटा बेटा गर्म पानी से बुरी तरह जल चुका था। बच्चा बहुत दर्द में था और उसकी हालत नाजुक थी। लोगों ने तुरंत मौलाना को फोन किया और सभी उसे लेकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। रास्ते में मौलाना की बीवी ने यह सब देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप ऊपर चली गई, जैसे अब इन घटनाओं की आदी हो चुकी हो। किसी ने उस वक्त उसकी हालत पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को आईसीयू में भर्ती किया गया और डॉक्टरों ने उसकी देखभाल शुरू की। उसी समय मौलाना को अचानक एक कॉल आया और वह तुरंत घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां पहले से ही लोगों की भीड़ लगी हुई थी। जैसे ही मौलाना घर के अंदर पहुंचा, उसने पाया कि उसकी बीवी ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। इस घटना ने मौलाना को पूरी तरह से तोड़ दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह वहीं गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मोहल्ले वालों ने मौलाना को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था। कुछ लोग तुरंत अस्पताल चले गए, जहां उनका बेटा भर्ती था। पुलिस को भी बुलाया गया और उसकी बीवी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अगले दिन उसे कब्रिस्तान में दफना दिया गया। अब यह मोहल्ला पहले से भी ज्यादा भयभीत हो चुका था। मौलाना की पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी। सिर्फ एक छोटा बच्चा बचा था। लोगों ने महसूस किया कि मौलाना अब उस बच्चे की देखभाल करने की हालत में नहीं है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि फिलहाल वे बच्चे को अपने पास रखेंगे और जब मौलाना की हालत ठीक हो जाएगी तब उसे वापस कर देंगे। कुछ दिन बीतने के बाद मौलाना सिर्फ नमाज पढ़ाने मस्जिद में आते और फिर अपने मदरसे में चले जाते। उसने अपना रूम खाली कर दिया था, क्योंकि उसे लगा कि अब जब उसकी फैमिली ही नहीं रही तो रूम लेकर क्या करेंगे। उसने सारा सामान उठाकर मस्जिद में शिफ्ट कर लिया। लोगों ने महसूस किया कि मौलाना अब बहुत डरा सहमा सा रहने लगा है। ध्यान उसका कहीं और रहता और वो कुछ सोचता रहता था। लोगों ने सोचा कि शायद उसने अपने परिवार को खो दिया है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है, और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन ऐसा कुछ दिन चलने के बाद मौलाना की हरकतें अजीबो गरीब हो गईं। वह चिड़चिड़ा हो गया, किसी से बात नहीं करता और नमाज पढ़ाने भी कभी कभी आता। जुम्मे की नमाज में भी जो बातें नमाज से पहले बताई जाती थीं, वो भी नहीं बताता था। बस नमाज पढ़ाकर मदरसे चला जाता। लोगों ने फिर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे उसकी तकलीफ समझते थे। फिर एक जुम्मे की नमाज के बाद मौलाना ने सबसे कहा, कृपया रुक जाएं, मैं आप सबके साथ कुछ बात साझा करना चाहता हूं। लोगों को लगा कि शायद मौलाना अपनी कोई बात हमारे बीच रखना चाहते हैं और हमें उसे सुनना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। नमाज के बाद सभी शांति और खामोशी से बैठ गए। मौलाना काफी देर तक चुप रहा और फिर अचानक बोल पड़ा, मैं बहुत परेशान हूं, कई रातों से सोया नहीं हूं। मेरे सपनों में आफरीन आती है, हाथ में चाकू लेकर, और मुझे जान से मार देने की धमकी देती है। मेरी दोनों बेटियां और बीवी भी मुझे दिखाई देती हैं, जो मुझसे नाराज हैं। उनका कहना है कि उनकी मौत की वजह मैं हूं। एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, आपके साथ ये सब होने के बाद शायद आप ज्यादा सोचने लगे हैं। कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मौलाना अचानक चिल्लाया, नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा, और रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जुम्मे की नमाज में आफरीन का पिता भी मौजूद था और वह भी यह सब सुन रहा था। मौलाना ने एक राज खोला, मैं आफरीन की मौत का जिम्मेदार हूं, मुझे अपनी बात कहने दो, फिर आप लोग मुझे जो सजा देना चाहो मैं उसके लिए तैयार हूं। मौलाना ने कहा, 3 महीने पहले की बात है, जब मैंने यहां आना शुरू किया था। आफरीन पर मेरी बुरी नजर थी और मैं उसके बारे में गलत सोचने लगा था। एक दिन जब वह मदरसे में सबक पढ़ रही थी, मैंने उससे पूछा, घर में सब ठीक है? आफरीन ने हंसते हुए कहा, हाँ, सब ठीक है मौलाना साहब। आज मेरी मम्मी और पापा नानी के घर गए हैं और कल लौटेंगे। मैंने पूछा, तुम अकेली रहोगी? तो उसने बताया, हाँ, मैं अपने घर में रहूंगी। मम्मी ने मेरे लिए खाना बनाकर रख दिया है। उसकी बात सुनकर मुझे किसी ऐसे ही मौके की तलाश थी।
मैं संडे की रात 8 बजे उसके घर पहुंचा और कहा कि पास में से गुजर रहा था तो तुम्हारे लिए चॉकलेट ले आया हूं। आफरीन ने खुशी खुशी दरवाजा खोला और मैं घर के अंदर चला गया। वहां मैंने उसके साथ जबरदस्ती की। पहले उसे जोर से पकड़ा और जब वह चीखने चिल्लाने लगी तो उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, उसके हाथ पैर बांध दिए, उसे बहुत मारा और उसके साथ बलात्कार किया। फिर मैंने उसका गला घोंटकर उसे रात में रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया और वापस आ गया। कुछ दिनों बाद मुझे हर रोज आफरीन दिखाई देने लगी। उसने कहा था कि मैं एक एक करके तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगी और फिर तुम्हें भी मार दूंगी। मैं इस बात को किसी को भी नहीं बता सकता था, ना किसी और को, ना ही अपनी फैमिली को। अब जब मैंने अपनी फैमिली को मरते देखा तो मुझ में और हिम्मत नहीं बची, इसलिए मैंने यह बात आप सबके सामने रख दी है। अब आप मेरा फैसला कर दो और मुझे सजा दिला दो ताकि मैं चैन से मर सकूं। यह सुनकर लोगों का गुस्सा आसमान पर था। भीड़ में इतना गुस्सा था कि लोग वहीं उसकी जान लेने को तैयार थे। लोग खुद से नफरत करने लगे थे कि उन्होंने ऐसे इंसान के पीछे नमाज अदा की जिसने इतना बड़ा गुनाह किया। फिर वहां के मुखिया ने भीड़ को शांत किया और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने आकर मौलाना को हिरासत में लिया और उसे जेल भेज दिया, जहां उसे मौत की सजा सुनाई गई। धीरे धीरे मोहल्ले में सब कुछ शांत हो गया। वो रोने चीखने की आवाजें भी खत्म हो गईं। मोहल्ला फिर से सही हो गया। एक परिवार ने मौलाना के बेटे को गोद ले लिया और अब सब कुछ ठीक है। तो यह थी उस दरिंदे मौलाना की काली कहानी, जिसकी सजा उसकी पूरी फैमिली को मिली। आज की कहानी बस इतनी ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें। अगर आपको ऐसे ही थ्रिल, सस्पेंस और हॉरर स्टोरीज पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।